राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। अरे अरे जल्दी जल्दी आओ भाई, तुम लोग स्टार्टिंग में नहीं आते हो है ना। जल्दी से आ जाओ। आज पता क्या करने वाले हैं हम लोग। हाँ, अभी काफ़ी कम बच्चे हैं। आज क्या करने वाले हैं, आज एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इकोनॉमी के भी, जनरल एग्रीकल्चर के सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि लगभग 60-70 क्वेश्चन आपके सॉल्व कर लेंगे। ये अप्रॉक्स है, ठीक। इतने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और वही सेम रहेगा, यानी ज़्यादा ना बता के आज लगभग 4-4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 4-4 का डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके 7-4-28 यानी 280 के आसपास क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। 280 के लगभग 300 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आराम से क्या करो, इस क्लास के लिंक को कॉपी करो और अपने स्टेटस पे लगा दो, ताकि शेयर कर दो अच्छे से, ठीक। और जब तक आपका यूपी कैटेट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके लगातार ऐसे मॉक करवाते रहेंगे, ताकि आपके अंदर जो आपकी तैयारी जहाँ पे छूट रही हो वहाँ पे आप तैयारी अच्छे से कर लें और यहाँ पर मॉक देके ये देख लें कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान देना और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और उसको क्या करना, वार वार वहाँ पे लिखते रहना। कोई भी अगर बात हम बोलें थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है, और जो चीज़ें हम बोलेंगे उनको आप लिखते जरूर रहना, ठीक है, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। बाकी जितने बच्चे आए हो सब लोग इसको लाइक वाइक कर दो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुमको 10 सेकंड का टाइम हमेशा देते हैं, आज भी देते हैं, ताकि इसकी लिंक को कॉपी करो। हम भी इसको कॉपी करते हैं और टेलीग्राम पे खट से शेयर कर देते हैं, और तुम अपने स्टेटस पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो अच्छे से, ठीक। इतना तो कर ही दो आकाश सर के लिए। हाँ करो, फटाफट करो, तब तक हम उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक। हाँ ये गई कॉपी, ठीक। बाकी तो बच्चे होशियार, बहुत होशियार है। हाँ खाना वाना तो हो ही गया होगा इतने टाइम तक। हाँ रात में भी काम चलता है हमारे यहाँ घर पे है ना, इसलिए हो गया ना। चलो अच्छी बात है, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अब आराम से देखना कितने कुछ सही हुए कितने गलत हुए, और लास्ट में कमेंट में बताना भी कि हाँ फर्जी आज हमने इतने सही कर लिए, ठीक। ये वाली जो कमेंट चल रही है ये तो बताना ही, लास्ट में जो कमेंट देखते हैं पर्सनली वाली उनमें भी डाल देना, ठीक है। चलो, हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड कौन सी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मिल्क जो अपनी इंडिया की ब्रीड है वो कौन सी है, जो मिल्क अच्छा देती है और जिसका मिल्क जो है काफ़ी मीठा होता है। ऑप्शन गिर, साहिवाल, सिंधी और राठी। ये आपके सामने ऑप्शन है, बताओ भैया फटाफट बताओ। आराम आराम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट बताते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ अभी कम बच्चे हैं भैया, शेयर वेयर करो, कम बच्चे हैं, ठीक है बताओ। ठीक 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 ठीक, चलो ठीक है, लगभग सही। चलो तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है साहिवाल, यानी बी ऑप्शन। आप कहोगे सर साहिवाल तो हम जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा मिल्क मतलब वो देती है, साथ ही साथ गिर क्या है। देखो जो आपकी वो वाली ब्रीड है मतलब मिल्क वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, ये 4 होती हैं, ठीक। और राठी ऑप्शन लिखा हुआ है, राठी जो है ये कैसी है। राठी पहली बात तो अगर आपको पता होना चाहिए कि राठी डबल पर्पज है, और राठी एकमात्र ऐसी ब्रीड है जिसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है। ये कौन सी, इंडियन में। और वैसे अगर ओवरऑल की बात करें तो जो एक जिसका उत्पत्ति स्थान क्या यूके था, जिसे हम लोग बोलते थे सिंधी, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में क्या पाया जाता था, फैट पाया जाता था, ठीक है। सॉरी जर्सी के अंदर पाया जाता था, ठीक है, सिंधी तो अपने जर्सी के अंदर, याद रखना। साथ ही साथ याद रखना कि जो अपनी जो इसके अलावा जो साहिवाल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोला बोलते हैं या मुल्तानी भी बोलते हैं, ठीक। गिर का जो उत्पत्ति स्थान है वो काठियावाड़ है, और साहिवाल का क्या है, इसका मांटगोमरी पाकिस्तान है, ठीक है। इतनी बात पता होनी चाहिए, बाकी राठी बारे में बता ही दिया हमने। अच्छा सबसे अच्छी जो ड्रॉट ब्रीड कौन सी है, हमें बताओ, सबसे अच्छी ड्रॉट, ठीक है, यानी कि भारवाही नस्ल कौन सी है, अमृत महल है। कौन सी है, अमृत महल। और आपसे अगर हम पूछ दें मेरे प्यारे साथियों, अगर हम पूछ दें कि भैया जी हमें ये बता दो कि सबसे अच्छी कौन सी ब्रीड आपकी गाय की है जो कि डबल पर्पज है, यानी कि डबल पर्पज गाय की सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है, बताओ कमेंट में। डबल पर्पज, फटाफट फटाफट ऐसे बताओ, इंट्रैक्शन करते रहो तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, इंट्रैक्शन करते रहो, बताओ डबल पर्पज। हाँ हरियाणा, ठीक, हरियाणा है। हरियाणा कैसी है, ये डबल पर्पज ब्रीड है, सबसे अच्छी है। अच्छा, और अच्छा ऐसी कौन सी गाय है जिसका दूध जो है वो गोल्डन कलर का होता है, बता दो। अच्छा बहुत बढ़िया, बता दो गोल्डन कलर किसका होता है, गोल्डन कलर। हाँ गोल्डन कलर बताओ फटाफट फटाफट। गोल्डन कलर किसका होता है, तो गोल्डन कलर होता है भैया गरनसी का। किसका होता है, गरनसी का होता है, ठीक है। इतनी बातें पता होनी चाहिए। देखो 7-8 क्वेश्चन हो गए डिस्कस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रीड ऑफ सीप, इनमें से कौन सी सीप की ब्रीड है, यानी कि आपकी जो भेड़ की ब्रीड कौन सी है, बताओ भैया। ऑप्शन है गद्दी है, लोही है, डेक्कनी है या सभी हैं, बताओ फटाफट बताओ, बताओ भैया। हाँ अरे नहीं भाई जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। गद्दी, लोही, डेक्कनी, हाँ सभी हैं, बिल्कुल सही बात, सभी हैं, यानी कि गद्दी, लोही, डेक्कनी सभी हैं। अब एक बार बताओ,
आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि गद्दी भैया कहाँ की है, तो हिमालयन रीजन की है गद्दी। और गद्दी के अलावा रामपुर और भाकरवाल पुणे हो गए, यानी भौकाल से गद्दी पर बैठ गया था, मतलब भाकरवाल और गद्दी ये दोनों कहाँ की हैं, ये दोनों हिमालयन की हैं। इसके अलावा जो आपकी लोही है, ये लोही भैया कहाँ की है, ये लोही जो है वेस्टर्न रीजन की है। कहाँ की भैया, वेस्टर्न रीजन की है। और इसके अलावा चोकला, मालापुरी और जैसलमेरी भी हैं, ठीक है। डेक्कनी कहाँ की है सर जी, डेक्कनी जो है ये साउथर्न रीजन की है, मतलब कि आपने पढ़ी होंगी हिमालयन रीजन की, वेस्टर्न रीजन की, साउथर्न रीजन की, ईस्टर्न रीजन की, ये 4 टाइप की भेड़ें पढ़े हो, बहुत बढ़िया। गद्दी कहाँ की है, गद्दी तो हिमालय की है, ठीक है। और इसकी लोही कहाँ की है, ये आपकी जो है वेस्टर्न रीजन की है, ठीक, यानी पश्चिमी की है। और डेक्कनी कहाँ की है, साउथर्न की है, ठीक। इसके अलावा अगर आपको पता होना चाहिए कि शाहाबादी और हिसार डेर ये भैया कहाँ की हैं, ये ईस्टर्न की हैं। पता लग गई इतनी बात, बस इतनी बात पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, शाहाबादी का तो कभी कभी उत्पत्ति स्थान पूछ लेता है आपके यूपी कैडेट में और बीएचयू में, ठीक। तो भैया क्या है शाहाबादी का, तो मुजफ्फरनगर है। कहाँ का भैया, मुजफ्फरनगर। और यूपी वाला, ठीक है, मुजफ्फरपुर कहाँ है, ये बिहार में है, जहाँ सबसे अच्छी लीची होती है। और वहीं पर जो है शाही लीची को बिहार में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ये हम बता चुके थे, ठीक। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बता दो दिनांक से हमको। भैया इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी, फटाफट कमेंट बता दो, एकदम शेर दिल बच्चे हो, फटाफट बता दो ताकि हम समझ में आ जाए कि तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हो और तैयारी आपकी अच्छी है। ऑप्शन 1907, 1955, 1990 और 1968 है। 1907, 1955, 1990 और 1968 होते हैं, बता दो भैया। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक की स्थापना कब हुई थी भैया, 1955 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी भैया जी, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी, तो नोट डाउन कर लो कि 1907 में हुई थी। कब हुई थी, 1907 में हुई थी। मेरे साथ रिपीट करते जाओ, 4-5 बार बोलते जाओ। अच्छा, अब एक बात बताओ, 1990 में गुरुजी क्या हुआ था, तो आपके यूरोपियन यानी कि जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक की स्थापना 1907 में, इंडियन में 1955 में, तो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। वेरी गुड। अब कहोगे सर आपने 1968 1968 वाला एक एग्जाम्पल जरूर दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है, ये क्या है, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस, मतलब कि खरपतवार विज्ञान, मतलब कि बीड साइंस की स्थापना जो थी वो 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ इकोनॉमी की स्थापना 1955 में हुई थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, अब एक बचा है, अच्छा 1968 1968 ये क्या था, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस था, बता ही दिए थे। अच्छा 1990 नहीं बताया था, ठीक, लिखा भी नहीं थे, तो 1990 में क्या था, ये जो 1990 था ये यूरोपियन था, ठीक। 4-5 बार बोलते ताकि याद हो जाए। आगे बढ़ो। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप विद एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 मिलीमीटर इज कॉल्ड, मतलब 750 मिलीमीटर से अगर कम वर्षा होगी तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, या उस रीजन को क्या बोलेंगे, या उस फार्मिंग को क्या बोलेंगे, रेनफेड फार्मिंग बोलेंगे, ड्राई फार्मिंग बोलेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग बोलेंगे, या इंटेंसिव फार्मिंग बोलेंगे। 750 मिलीमीटर से कम वर्षा हो रही है बउआ, आपको हमने पढ़ाया भी था, हमने बताया भी था, है ना। पुरानी क्लासें नहीं देखी तो देख लिया करो, ठीक है, ताकि आपको भविष्य जो है वो आप अच्छे तरीके से सुदृढ़ हो जाए। बताओ भैया, हाँ फटाफट बताओ, फटाफट, एक जल्दी जल्दी बताते रहो, कमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ फटाफट बताओ, अभी 10-15 सेकंड बाद बोलेंगे, अभी नहीं, अब बिल्कुल बोलते जाओ। हाँ तो क्या है भैया, यह है ड्राई फार्मिंग, है ना, क्या है, ड्राई फार्मिंग है। हमने बताया था कि 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होगी, मेरे साथ बोलो, ड्राई फार्मिंग 750 से 1150 तक होगी तो क्या कहलाएगा, आपकी जो है ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। और रेनफेड क्या है, 1150 से ऊपर जब वर्षा होगी तो क्या कहलाएगा, रेनफेड फार्मिंग कहलाएगा, ठीक है। उससे भी 2600 से ऊपर है तो बहुत ही मतलब क्या है, ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिड फार्मिंग कहलाती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक, अलग अलग बातें हैं। आगे बढ़ जाओ। वर्ल्ड मिल्क डे बताइए भैया, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बता दो आंसर कि भैया जी विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, 1 जून, 26 नवंबर, 2 फरवरी, 3 मार्च। फटाफट 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 सही सही आंसर आओ, बताओ भैया। तो भैया वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया,
1 जून को मनाते हैं। अब भैया इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो 2-4 हम यहाँ पर अल्टीमेट आपको बता ही देते हैं। जैसे 1 जून को क्या है, वर्ल्ड मिल्क डे है। सर जी वर्ल्ड मिल्क आपने बता दिया। नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, तो नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो वेटलैंड डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया जी, वेटलैंड डे मनाते हैं। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और 3 मार्च को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। ठीक, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं, तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड वुमेन इन एग्रीकल्चर डे कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऐसे ही आपको जो इंपॉर्टेंट डे आए तो 7-8 इंपॉर्टेंट डे ऐसे याद कर लिया करो। ऐसे महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं, है ना। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को मनाते हैं। ऐसे ही आपका 24 अप्रैल वाला यानी कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। दाना दाना ऐसे रिवीजन कर लिया करो, ऐसे करते जाओ, कोई टेंशन नहीं होगी। आगे बढ़ो। फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, जो गुलाबी क्रांति के पिताश्री कौन है, हमें बता दीजिए। ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, निरपाक तुतुज, अरुण कृष्णा और दुर्गेश पटेल। फटाक से आंसर दो, दटाक से नीचे कमेंट में दिख जाओ। ठीक है, लाइक वाइक कर दो, बार बार कहना ना पड़े। जितने देख रहे हो उतने तो लाइक कर ही दो कम से कम। ठीक, बाकी तुम लोग शेयर नहीं करते हो, गंदी बात। बताओ भैया, एम एस स्वामीनाथन, निरपाक तुतुज, अरुण कृष्णा और दुर्गेश पटेल, 4 ऑप्शन रखे हैं। बताओ भैया कौन थे पिंक रिवोल्यूशन के। ठीक, फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट में, है ना। पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड किससे है सर जी, तो पिंक रिवोल्यूशन जो है ये प्रॉन प्रोडक्शन से है, यानी कि झींगा उत्पादन से है। ठीक है, सभी क्रांतियां बताए थे। हरित क्रांति जानते हो, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट और हनी प्रोडक्शन से है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन से है। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से है। ब्राउन रिवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से है। पिंक जो है प्राण के लिए है। राउंड जो है वो आपके इसमें पटेटो प्रोडक्शन से है। ठीक, रेड रिवोल्यूशन मीट के लिए है। सिल्वर अंडे के लिए है। वाइट मिल्क के लिए है। येलो ऑयल सीड के लिए है। और रेनबो ऑल जो जितनी भी ग्रोथ है एग्रीकल्चर की सबके लिए कहलाता है। ठीक, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो भैया पिंक रिवोल्यूशन के पिताजी कौन है, ये हैं आपके दुर्गेश पटेल। कौन है भैया, डी ऑप्शन सही है, दुर्गेश पटेल हैं। और ये मैं स्वामीनाथन कौन है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। कहाँ भैया, इंडिया के। और वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड में है आपके नॉर्मन ई बोरलाग हैं। वेरी गुड। निरपाक तुतुज कौन है, ये फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन है। कौन है भैया, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन है। और अरुण कृष्णा जी कौन है, तो ये हैं फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। कौन है भैया, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन है। अब हमें कमेंट बता दो, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन बता दो, तो हम तुम्हें मान जाएं कि तुम बहुत होशियार हो। ठीक, बता दो। अच्छा, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कौन है, यानी सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है, फटाफट कमेंट में बताओ। कहानी को आगे बढ़ाएं, फिर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बताओ। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं भैया, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं। ऑप्शन भैया रखते हैं 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 जुलाई। बहुत ही अच्छी बात आई। क्या बोले हम, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 जुलाई। बताओ भैया वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, फटाफट। हाँ, उसका आंसर तो ही बता दिए, हम दे देते हैं। कौन है, वर्गीज कुरियन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इंदिरा गांधी काय की हैं, सिल्वर की हैं, बहुत बढ़िया। चलो बताओ वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं। ऑप्शन जल्द फटाफट आंसर दो, फटाफट। इतना समय नहीं है ना तुम्हारे पास ना हमारे पास, बहुत ही जल्दी पेपर लगा हुआ है। 12 और 13 तारीख को हम लोगों को क्या करना है, एकदम जो है CSA में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है, ICR में एडमिशन लेना है, सब कुछ करना है भैया। हाँ, तो पहले अब कौन सा है, पहले आपका यह वाला CSA वाला पेपर है, यानी जो मेरिट करवा रहा है। बताओ भैया, बिल्कुल सही बात। क्या है, 16 अक्टूबर है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, 16 अक्टूबर क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। तो भैया 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, 15 अक्टूबर को वुमेन्स फार्मर डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, वुमेन्स फार्मर डे। ठीक, याद रखना 15 अक्टूबर। अच्छा, एक बात बताओ,
अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन कब मनाते हैं, ये भी 15 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और यही इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जो है यही मेन फेमस पूछा जाता है, वुमेन फार्मर कब पूछा जाता है, ठीक। अच्छा 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो ओजोन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। और 16 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो 16 जुलाई को मनाते हैं आपके आईसीआर दिवस, यानी 16 जुलाई 1929 में आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी, ठीक। अब देखो दो क्वेश्चन है, एक वुमेन्स फार्मर डे है, एक वुमेन इन एग्रीकल्चर डे है, और एक वर्ल्ड वुमेन डे है। तीनों हैं तो वुमेन डे पूछे तब तो 8 मार्च को मारना, अगर वुमेन इन फार्मर्स डे पूछे या वुमेन इन एग्रीकल्चर डे पूछे तब 4 दिसंबर को मनाना, और वुमेन्स फार्मर डे पूछे तब 15 अक्टूबर को मनाना। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत कंफ्यूज कर देता है, वो आप भी मार दोगे गलत और कहोगे कि सही सही। तो 15 अक्टूबर को क्या है, वुमेन्स फार्मर डे है, ठीक। वुमेन्स इन एग्रीकल्चर डे कब है, 4 दिसंबर को है। और वुमेन्स डे कब है, ये आपके 8 मार्च को होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ, ठीक। बताओ भैया, फर्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर कौन थे, बीपी पाल थे, हबीबुल्ला थे, डॉक्टर विश्वनाथ थे, डॉक्टर एके त्रिपाठी थे। फटाफट बताओ भैया, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आईसीआर मतलब आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पहले डायरेक्टर कौन थे, फटाफट कमेंट बताओ, फटाफट। आप कुछ गलत बताएंगे, कुछ सही बताएंगे, हम जानते हैं, ठीक। दिमाग तो इधर उधर रहता नहीं। हाँ सर जी, आप 9 बजे क्लास चला देते हो, है ना, इस टाइम हमारा भी काम होता है, इधर उधर फोन होना जाते हैं, सर जी चटियाना उटियाना होता है। हाँ, पेपर तो अगले साल भी दे देंगे। हाँ, बगल वाली चलेगी, दिक्कत हो जाएगी, गलत बात है। हाँ बताओ भैया, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कर लेना बाद में चैटिंग। बताओ क्या कौन है भैया, तो इसके सही आंसर है डॉक्टर विश्वनाथ। डॉक्टर विश्वनाथ कौन है, ये पहले डायरेक्टर हैं आईएआरआई के। अच्छा बीपी पाल कौन है, ये पहले डायरेक्टर हैं कहाँ के, ये पहले जो हैं वो आपके आईसीएआर के हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कौन है, डॉक्टर बीपी पाल हैं। विजेंद्र पीरे पाल, फादर ऑफ रोज भी बोलते हैं इनको, ब्रीडिंग भैया करते थे, 800 से अधिक वैरायटियां डेवलप की थी। हबीबुल्ला कौन है, ये पहले आईसीआर के प्रेसिडेंट हैं। कौन है भैया, आईसीआर के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, हबीबुल्ला जी हैं, ठीक है। और डॉक्टर विश्वनाथ कौन है, ये डॉक्टर जो विश्वनाथ हैं ये आईएआरआई के पहले डायरेक्टर हैं। और ए के त्रिपाठी जी वर्तमान में डायरेक्टर हैं। बहुत बढ़िया। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, इंडिया की बात हो रही है तो कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सबको पता है कि एम एस स्वामीनाथन जी हैं। कौन है भैया, एम एस स्वामीनाथन जी हैं। और नारमनी बोरलाग कौन है, ये जो हैं ये वर्ल्ड के पिताजी हैं, वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन के। अब एक बात बताओ, नारमनी बोरलाग को कब जो है किस ईयर जो है वर्ल्ड या कौन सा था वो ना नोबेल प्राइज जो है पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किस वर्ष मिला था, हमें जरा कमेंट बता दो कि नारमनी बोरलाग को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बरीर कुरियन कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन है। और जीएस खुश कौन है, तो जीएस खुश ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इन्होंने मिरेकल राइस बना दिया, चमत्कारी धान बनाया था, ठीक, याद रखना है इनके बारे में। आगे बढ़ो। हाँ तो 1970 में मिला था, ठीक है, बोरलाग जी को। आगे देखो, अर्ली ब्लाइट इज डिजीज ऑफ, अर्ली ब्लाइट जो है भैया जी किसका डिजीज है, फटाफट कमेंट बताओ। अर्ली ब्लाइट किसका डिजीज है, राइस का है, मेज का है, पटेटो का है, शुगर केन का है। बहुत सरल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन है। गौरव सर जी बोलते हैं रसगुल्ला क्वेश्चन है। बता दो भैया, राइस, मेज, पटेटो, शुगर केन, फटाफट बता दो। तो कौन है भैया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पटेटो जो होता है बड़ी फेमस है, यानी किसका है, पटेटो का है। और राइस में क्या लगता है, ब्राउन प्लांट हॉपर लगता है, बड़ा फेमस है। मेज में जो है पाउडरी मिल्ड्यू बड़ा फेमस है। पटेटो में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट बड़ा फेमस है। और शुगर कैन में जो है वो कोलेटोटाइकम फाल्केटम यानी कि रेड रॉट बड़ा फेमस है, ठीक, याद रखना। आगे देखो, क्रिम्सन ग्लोब एंड पूसा कंचन आर दी वैरायटी ऑफ, क्रिम्सन ग्लोब और पूसा कंचन किसकी प्रजाति हैं, क्रिम्सन ग्लोब और पूसा कंचन किसकी प्रजाति हैं, हमें कमेंट में दिमाग से आंसर दे दो कि टमाटर की हैं, ऑनियन की हैं, शुगर बीट की हैं या फिर कैरेट की हैं। हम जानते हैं इसका आंसर बहुत लोगों के मुंह से नहीं निकलेगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, शुगर बीट। देखो देख लें, बिल्कुल सही बात, शुगर बीट है। टमाटर की प्रजाति तुम्हारे ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे, किसी ना किसी दिन तुम्हारी क्लास में अपलोड कर देंगे, 9 बजे आ जाएगी। 35-40 वैरायटियाँ टमाटर की याद करवा देंगे, ठीक है। ऑनियन की वैरायटी भी याद करवा देंगे। शुगर बीट की वैरायटी हमने बता ही दी है। और कैरेट की वैरायटी पूसा मेघाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
नॉट एन इंसेक्टिसाइड, इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड नहीं है, ठीक है, यानी कि कीटनाशी नहीं है। ऑप्शन पैराथियन, एल्ड्रीन, ट्राइजीन और वैगॉन। बताओ भैया, बीड साइंस का क्वेश्चन हो सकता है, तो बता दो भैया इनमें से कौन सा है। पैराथॉन है ना, पैराथियन है, एल्ड्रीन है, ट्राइजीन है, वैगॉन है, इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड नहीं है, यानी कि कीटनाशी नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे बढ़िया जी दोस्तों, काहे इसको शेयर नहीं कर रहे हो? अच्छे से शेयर करो, कम से कम जानकारी मिल रही है। अगर व्यूअर वगैरह ठीक ठाक आते रहे तब तो मोटिवेशन मिलता है, वरना कहाँ मिलता है? कहाँ तुम्हारे अलग अलग से क्वेश्चन मेहनत करके डालने पड़ते हैं? तो बताओ भैया कौन है? सब अच्छे बच्चे को कर दोगे, हम जानते हैं। बताओ कौन है? तो भैया इसका सही आंसर है ट्राइजीन्स। क्या है भैया? ट्राइजीन है ना, ये हर्बिसाइड है तो वो नहीं है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच, इनमें से कौन सा पेयर नहीं मैच खाता? ऑप्शन लाल क्रांति टमाटो प्रोडक्शन से है, अच्छा ठीक। राउंड रेवोल्यूशन से कौन है? पटेटो होता है, फर्जी, एक लिखा हुआ है, कतई गलत बात है। पिंक से प्राण हो, सही है। वाइट से मिल्क, बिल्कुल सही है। तो राउंड रेवोल्यूशन जो है ये एग प्रोडक्शन से नहीं बल्कि किससे है? ये पटेटो प्रोडक्शन से है। और एग के लिए कौन सी थी? ये सिल्वर थी सर जी। तो मतलब ये बी ऑप्शन गलत है। बहुत बढ़िया, आगे बताओ। कलर ऑफ टैग यूज्ड इन सर्टिफाइड बैग, सर्टिफाइड सीड में जो बैग होते हैं वहाँ पर कौन सा कलर लगा होता है? ब्लू होता है, पर्पल होता है, गोल्डन येलो होता है या वाइट होता है? यानी ब्लू, पर्पल, वाइट, गोल्डन येलो। फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भैया जी, बताओ कौन है? ब्लू, पर्पल, वाइट, गोल्डन येलो। सर्टिफाइड का बिल्कुल सही बात। सर्टिफाइड क्या है? सर्टिफाइड का आपका ब्लू कलर है। पर्पल किसका होता है? पर्पल सर जी रजिस्टर्ड का होता है। किसका होता है? रजिस्टर्ड का होता है। वाइट किसका होता है? ये फाउंडेशन सीड का होता है। और गोल्डन येलो किसका होता है? तो गोल्डन येलो आपके होते हैं, किसका होता है? ये होता है ब्रीडर का। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द नॉर्थ सी? बताओ, ये भैया नहीं बता पाओगे, हम जानते हैं, फिर भी देखो, यानी नॉर्थ सी से कौन सी कंट्री नहीं निकालती भैया? नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर नॉर्वे है। तो देखो बिल्कुल सही बात, नॉर्वे है, याद रखना। ठीक, एफ डाल दिया था हमने। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाते हैं? नेशनल फार्मर्स डे कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं, 14 दिसंबर को मनाते हैं, 23 दिसंबर को मनाते हैं या 4 दिसंबर को मनाते हैं? बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत रसगुल्ला क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दे दो। बताओ भैया। ठीक, गौरव सर जी कहेंगे हमारी कॉपी कर ली हैं, रसगुल्ला रसगुल्ला बोल रहे हैं। बताओ भैया, तो क्या भाई भैया इसका? तो इसका है कौन सा? 23 दिसंबर को है। कब है भैया? 23 दिसंबर को है। और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सॉयल डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? सॉयल डे मनाते हैं, याद रखना। ठीक है, और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 23 दिसंबर को आपके किसान दिवस मनाते हैं। अच्छा, 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो बताया था, वुमेन्स इन एग्रीकल्चर डे मनाते हैं। और 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 14 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्या मनाते हैं? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। आगे बढ़ो। एनडीआरआई कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे? देखो सिचुएटेड है, सिचुएट लिख गया। सिचुएटेड कहाँ पे है? बताओ। दिल्ली, करनाल, मुंबई, इज्जतनगर। सबको इसका आंसर मालूम होगा, हम जानते हैं। क्या है? करनाल में है सर जी। ठीक, क्या है? करनाल में है। अच्छा, करनाल में बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बोलें कि नेशनल ब्यूरो ऑफ आपके एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ है? ये भी करनाल में है। वीट का जो ये एक सलाह सॉयल सैनिटी कहाँ पे है? ये भी करनाल में है, याद रखना। ठीक है, और वीट का इम्प्रूवमेंट सेंटर भी करनाल में है। ठीक, दिल्ली में बहुत चीज़ें हैं, ICAR है, IARI है, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए तो दिल्ली में और क्या है? तो फ्लोरिकल्चर का सेंटर भी है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक, दिल्ली में राष्ट्र जो है, अब तो वहाँ पर काफ़ी समस्याएं भी हो गई हैं। कैसे कई समस्याएं हो गई हैं कि भैया वहाँ के गवर्नर पे पावर गवर्नर के पास चली गई है। नए नए कानून है भैया, क्या हो सकता है? आगे देखो। मुंबई में क्या है? तो सेंट्रल जो आपके फिशरीज़ का एजुकेशन सेंटर है वो मुंबई में है। और इज्जत नगर में क्या है? तो जो वेटरनरी रिसर्च सेंटर है वो इज्जत नगर में है। वेटरनरी ना कहोगे, सीधे बोलो कि इसके अलावा जो पूछा जाता है वेटरनरी के साथ साथ वो आपके एवियन का पूछा भी जाता है। एवियन का कहाँ है? तो वो भी आपके इज्जत नगर में है। ठीक, याद रखना। ठीक, तो इज्जत नगर में कौन कौन से हैं? इज्जत नगर में एक वेटरनरी वाला है, और वेटरनरी वो भी एक मथुरा में वेटरनरी है। ठीक, तो जो एनिमल्स वाला जो नहीं, जिनकी पढ़ाई वगैरह भी वहाँ होती है। ठीक है, और जो मेनली जो लोग होते हैं, मैं किस में काउंट किया जाता है? देखो, जो एनिमल डिजीज़ वाले, उनका पूरा काम इज्जत नगर में होता है। ठीक है, बाकी एवियन रिसर्च तो है ही। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? ये वाराणसी में है। ठीक, याद रखना है ना, कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक, आगे देखो। एपिडा स्टेब्लिश्ड इन,
एपिडा की स्थापना भैया कब हुई थी? ठीक, एपिडा की स्थापना कब हुई थी फटाक से बताओ। एपिडा की फुल फॉर्म बताते हैं हम, तब तक तुमको क्या होती है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अरे सर जी क्या बोल दिया आपने, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस करके जो फूड बनाए जाते हैं उनको एक्सपोर्ट करने की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे एपेडा बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, फटाक से आंसर दो, क्या हुई थी भैया, 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में है। सही बात है। 1984 सर जी क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1984 को हुई थी। साथ ही साथ ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये गुड़गांव में है, हरियाणा में है। 1970 में क्या हुआ था, तो 31 जुलाई 1970 में मुंबई में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यानी कि जो कपास निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में मुंबई में हुई थी। और 1965 में सर जी क्या हुआ था, तो 1965 में पहली बार तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एक ही जगह याद कर लो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और MAFP यानी जो CACP की स्थापना भी 1965 में हुई थी। आगे बढ़ो। अरे ले भैया अगला क्वेश्चन भैया आ गया, अब तो बता ही दोगे। तो भैया कमांड एरिया जो कास्ट एंड प्राइज होता है यानी कि CACP, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी, बता ही दिए हैं। FCI की स्थापना भी 1965 में हुई थी। ठीक है, चलो अब हमें जरा बता दो कि 1976, 83 और 63 में क्या हुआ था। तो भैया देखो, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है, अगर पूछा जाए कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1963 में। अच्छा, कम और इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस 1965, बहुत बढ़िया। और 1976 में सर जी क्या हुआ था, तो 1976 में यानी 1 जनवरी 1976 में टबेको बोर्ड की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ था, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में था। तो टबेको बोर्ड भैया जी कहाँ था, गुंटूर आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, ऐसे याद रखना। 1987 में सर जी क्या था, तो 1987 में स्पाइसेस बोर्ड था। कौन सा था, स्पाइस बोर्ड था। और कहाँ था, तो स्पाइस कहाँ होते हैं, केरला और में ज़्यादा जो मेन स्पाइस है केरला में तो होते हैं मेनली, मतलब मेन वाले, मेनली नहीं मेन वाले, जैसे आपका स्मॉल कार्डमम है और आपके ब्लैक पेपर है ना, पाइपर नाइग्रम वगैरह, ये केरला में होते हैं। तो भैया ये भी कहाँ, केरला में था इसका हेडक्वार्टर। 1963 बता ही दिया। अच्छा, 1987 बचा हुआ था, तो 1987 में स्पाइस बोर्ड हो गया था। चलो ठीक है, आगे देखो। फील्ड कैपेसिटी या पैग टाइप जो पडलर होता है, पैग टाइप जो पडलर होता है उसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है। ये देखो भैया इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, हमें लगा। और तुम बताओ भैया इंजीनियरिंग तुमको कितनी आती है, इंजीनियरिंग भी आपके एग्जाम में आनी है। बताओ जो पैग टाइप पडलर होता है उसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है, फटाफट आंसर दो, खटाखट हम आगे बढ़ें। ठीक, इसका क्या है, ए यानी 1.2 हेक्टेयर। कितनी है, 1.2 हेक्टेयर है। ठीक है, क्या है, ये फील्ड कैपेसिटी है। ये किसकी है, जो पेग टाइप पडलर होता है उसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो भैया कितनी होती है, 1.2 हेक्टेयर होती है। ठीक, ये बात याद रखना। साथ ही साथ अब 0.8 हेक्टेयर क्या है, 0.02 से 0.5 क्या है। ठीक, ये सब भैया आपके इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग जो है तो आपको सही से पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आगे भी एग्जाम में आके परेशान करेगी, है ना, याद रखना। तो 4 से 5 हेक्टेयर वाला हम अगर कोई डाटा मिल जाएगा तो हम बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, 1 मिनट के लिए हम जरा इसको निहार लेते हैं ताकि आपके पास गलत जानकारी ना जाए। जैसे कि 0.8 हेक्टेयर जो था, ठीक है, ये क्या था, ये जो 0.8 हेक्टेयर है इस ये था जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड 6 रो। हाँ अच्छा, जो इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर आते हैं ट्रैक्टर से जो ऑपरेट किए जाते हैं, है ना, प्लांटर, उनकी कितनी होती है, 0.8 हेक्टेयर होती है। 0.02 से 0.025 किसकी होती है ना, ये होती है 0.02 से 0.025 किसकी होती है, ये ट्विन ऑगर डिगर शुगर कैन प्लांटर की होती है। थोड़े से टफ क्वेश्चन है, हम जानते हैं, बोर करेंगे, कोई बात नहीं। और 4 से 5 हेक्टेयर किसकी है, ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड 0 टिल सीड ड्रिल की है। ठीक है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, अवॉइड कर दो। स्ट्रॉन्ग मैन्स पावर इक्वल टू, एक भैया ताकतवर आदमी है उसकी पावर कितनी होती है, 75 वाट्स के बराबर होती है, 60 वाट्स के बराबर होती है, 48 वाट्स के बराबर होती है, या 30 वाट्स के बराबर होती है। फटाफट आंसर दो भैया, दो जल्दी से बताओ भैया। हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। बताओ 75 वाट, 60 वाट, 48 वाट, 30 वाट। ठीक, बताओ क्या होती है, 75 वाट होती है, बिल्कुल सही। क्या होती है, 75 वाट होती है। ये काय की है, ये स्ट्रॉन्गमैन जो पावर होती है स्ट्रॉन्गमैन की। 60 वाट, 48 वाट, 30 वाट। चलो अब तुम लोग जो बालिकाएं वो भी जान ले भैया कितनी उनके अंदर क्षमताएं हैं। ठीक, ताकि आपको पता होना चाहिए, कोई अगर कम क्षमता वाला भी है तो उसको धपड़िया देना अच्छे से। ठीक, अब देखो
हमने कहा 60 वाट। जो कमज़ोर आदमी है उसकी कितनी है, 60 वाट तक होती है। ठीक, एवरेज मेल। अच्छा, एवरेज जो फीमेल होती है उसकी पावर कितनी होती है, 48 वाट के बराबर होती है। और जो बच्चा होता है, जो चिल्ड्रन होता है, उसकी पावर 30 वाट के बराबर होती है। ठीक है, चारों ऑप्शन हो गए। 75 वाट को अगर बात करें एचपी में कितना होता है, तो 0.1 एचपी होता है। 60 वाट कितना होता है, 60 वाट कितना होता है, तो 0.06 किलोवाट होता है। 48 वाट अगर पूछें तो 0.048 किलोवाट होता है, तब जान लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है, रात रात में भी काम करते रहते हैं, अजीब आदमी है भाई ये। हाँ देखो, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है। ऑप्शन सामने है, 75 से 32 वाट, 32 से 38 वाट, 15 सॉरी वाट कह रहे हैं, अरे यार, एचपी परसेंटेज, 25 से 32%, 32 से 38%, 15 हेक्टेयर लैंड और 5 हेक्टेयर लैंड। ये सब ऑप्शन इसलिए रखे ताकि कुछ जानकारी आपको दे सके। ठीक, टेंशन ना लो, बताओ। हाँ, क्या आंसर है भैया, डीजल इंजन की बताना, डीजल इंजन की, फटाफट फटाफट। हाँ, थोड़ा सा टाइम देखो, तुमको दे दिए हैं। हाँ, इस एक क्वेश्चन के बाद एक काम करो, हाँ तुमको 5 सेकंड और देते हैं, फटाक से इसको कॉपी करके शेयर कर दो भैया। बार बार कहते हैं इसको लाइक वाइक कर दो, ठीक, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तुम लोग ये काम नहीं करते हो, एक तो आते हो फिर भाग जाते हो। कम से कम क्वेश्चन सरल सरल अगर करना है तो काहे फिर रुके हो, कम से कम थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आराम से बैठ के कर लो। ठीक है, आप कहोगे सर सरल सरल करवाओ तो हम रुके रहेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस करने के लिए भैया नेट पर तमाम क्वेश्चन है, सरल सरल पड़े हुए हैं, वहीं से उठा के देख लो, क्या दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सही जानकारी मिल रही है तो सही जानकारी ले लो, लेकिन नहीं सर जी तनिको बोर करते हैं, हट के चले जाते हैं, पेशेंस ही नहीं है। और यही अगर पैसा लेके आराम से बने तो 2.5 घंटा 3 घंटा 4 4 घंटे की क्लास लेते हैं हम, ठीक, पर वहाँ पैसा देते हो 4 घंटे रुके रहते हो। यही चीज़ें गलत चीज़ें हैं बच्चों के अंदर, नहीं मानते। ठीक, वहाँ आराम से मानेंगे तो आराम से एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे आराम से अपनी कोचिंग है, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आराम से आकाश 5 अप्लाई करो, 5% डिस्काउंट पाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आ जाओ। हे लो भैया, ऐड हो गया, आगे आ जाओ। तो डीजल इंजन क्या है भैया, ये 25 से 32, हाँ ये पेट्रोल का है, 32 से 38 होगा। देखो हाँ बी, 32 से 38 है, ये क्या है, पेट्रोल डीजल इंजन है। और 25 से 32% क्या है, 25 से 32 क्या है, ये क्या है, ये आपका जो है पेट्रोल है। 15 हेक्टेयर लैंड क्यों लिखा है सर जी, 15 हेक्टेयर लैंड इसे लिखा है, या ट्रैक्टर जो है कैन बी कमांड, यानी ट्रैक्टर की कमांड होती है 15 हेक्टेयर होती है। और 5 हेक्टेयर लैंड क्या होती है, ये पावर टिलर की कमांड होती है। ठीक है, सुन लेना, आगे बढ़ो। इन विच ईयर पंप सेट्स वर इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, अपनी कंट्री में जो पंप सेट थे वो भैया कब आई थी। ऑप्शन है 1914 में, 1930 में, 1940 में या 1950 में। बताओ भैया पंपन सेट कब आई थी, है ना, बताओ फटाफट आंसर दो। ठीक, नहीं पता है ना, हम जानते थे। ठीक, ऊपर ऊपर का नाली ले लो हवा हवा में। तो ये पंप सेट कब आई थी, 1930 में आई थी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और 1914 में क्या आया था, द फर्स्ट ट्रैक्टर टू इंडिया वाज ब्राउड, यानी सबसे पहले जो ट्रैक्टर आया था वो 1914 में। ठीक है, 1930 में पंपन सेट यानी पंप सेट। 1940 में क्या था सर जी, तो इनमें तो सीटीओ मतलब ये सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक, और 1951 में पहली आईआईटी बनी थी, कहाँ पे, खड़गपुर में। ठीक, और उसी ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, 1952 में किया था। ठीक है, बेसिक जानकारी ले लो। द वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द कलर ऑफ मिल्क, दो बार लिख गया यार। वाइट कलर जो मिल्क का होता है क्यों क्यों होता है, लैक्टेज, केसीन, कैरोटीन या ऑल। बताओ भैया, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बता दो। ठीक, बताओ, लैक्टोज, केसीन, कैरोटीन, ऑल, बताओ वाइट कलर मिल्क का। हाँ, क्या है, केसीन होता है, बिल्कुल सही, ऑल नहीं होता गधम। क्या होता है, केसीन होता है। ठीक, लैक्टोज तो जानते हो शर्करा पाई जाती है, और कैरोटीन का पीला रंग होता है। ठीक है, बताओ सुक्रोज इज ए मिक्सर ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सुक्रोज किसका मिक्सर होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज का, ग्लूकोज फ्रक्टोज का, ग्लूकोज गैलेक्टोज का, दो बार लिख गया, हाँ ग्लूकोज ग्लूकोज था पहला ऑप्शन, और माल्टोज ग्लूकोज का। तो भैया सुक्रोज यानी मीठी, और मीठी कौन होती है, गर्लफ्रेंड होती है, जीएफ होती है, जीएफ बड़ी मीठी होती है। ठीक है, हाँ बाद में लोग कड़वी लगने लगती है शादी के बाद। तो जीएफ क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मीठी यानी शर्करा है, सुक्रोज है। ठीक, याद रखना ये बात, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसीलिए डाल दें। ठीक, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। और भैया जी थोड़ा इसको शेयर वेयर कर दो, नहीं करते हो गलत बात है। ठीक, देखो भैया, अब देखो ग्लूकोज ग्लूकोज से क्या है, माल्टोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज से क्या है भैया, माल्टोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से बनता है आपका लैक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पूछा क्या है, सुक्रोज पूछा है, अच्छा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ही होगा, और ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या होगा, ये लैक्टोज होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मिल्क शुगर होती है। ठीक है, माल्टोज ग्लूकोज पता नहीं, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज ऑफ कैटल, कैटल का वायरल डिजीज कौन सा है, ऑप्शन प्लेग, ब्रोंकोमाइसिस, एफएमडी या ए एंड सी बोथ। बताओ भैया
वायरल डिजीज कौन सा है? फटाफट आंसर दो, फटाफट। समय बिल्कुल नहीं तुम्हारे पास, ना हमारे पास, और ना आपके एग्जाम के पास। अभी बिल्कुल थोड़े दिन रह गए हैं, अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, पूरी अच्छी लाइफ बीतेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लाइफ तो आपकी मेहनत के ऊपर बीतेगी, वहाँ जाके गुंडाई करोगे थोड़ी बीतेगी। बताओ भैया, प्लेग, ब्रोंकोमाइसिस, एफएमडी, ए एंड सी बोथ। तो बताओ भैया, सही बात है, ए और सी बोथ। यानी कि प्लेग और एफएमडी कैसे हैं? ये कैसे हैं? ये वायरल डिजीज है। ब्रोंकोमाइसिस कैसा है? ये फंगल डिजीज है। ठीक। कॉक्सीडियोसिस कैसा है? ये प्रोटोजोआ से लगता है। एंथ्रेक्स क्या है? ये बैक्टीरिया से लगता है। ले सर जी, एक साथ में बोल दिए, और बोल दें, और को देखो। बताओ भैया, वायरल से कौन कौन से होते हैं? स्वाइन फीवर होता है, बिल्कुल सही बात, लिखो स्वाइन फीवर, बहुत बढ़िया। पॉक्स होता है, लिख लो भैया, चिकन पॉक्स वगैरह तो सुने होंगे। पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, बहुत एकदम फूल जाते हैं, ये क्या है? ये भी वायरल है। प्लेग किससे होता है? ये भी वायरल होता है। ब्लू टंग, ये भी वायरल से होता है ना। ल्यूकोसिस वायरस से होता है। रिंडरपेस्ट वायरस से होता है ना। ब्रोंकाइटिस वायरस से होता है, बहुत बढ़िया। अब ब्रोंकोमाइसिस जो है, अब ब्रोंकाइटिस अलग अलग है। ब्रोंकाइटिस जो है वो वायरल से है, और ब्रोंकोमाइसिस फंगल से है, याद रखना। सादे सादे रिंग वर्म, है ना, जानते हो, दाद खाज खुजली सब फंगल से होता है ना। और एफलाटॉक्सिस तो फंगस ही है। अब प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो कॉक्सीडियोसिस है ना। इसके अलावा कौन सा है? थिलेरिसिस है, ठीक है। टिप्टोमेनेसीमिया है, बड़े लंबे लंबे नाम है, सुर्रा डिजीज बोलते थे, कहाँ टेंशन लोगे। ठीक। अब बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये प्रोटोजोआ से होता है। बैक्टीरिया की बात करेंगे, एंथ्रेक्स है, मेस्टाइटिस है, टाइफाइड है, कालरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रूसिलोसिस है, बहुत से अजीब अजीब नाम है। आराम से किताब में पढ़ना, खूब लिखा हुआ है, नहीं तो वीडियो को 10-15 बार देख लेना, याद हो जाएगा। डेली खूब देखो, जब भी टाइम मिले ईयरफोन लगा के आराम से सो गए, हाँ, सोते सोते ही कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको, याद हो जाएगा। बताओ, प्राइमरी रिसोर्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए प्राइमरी रिसोर्स क्या है? लैंड, एयर, वाटर। हाँ, रुको रुको, थोड़ा हटाना पड़ेगा। हाँ बताओ, लैंड, एयर, वाटर, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड, एयर, वाटर, या लैंड, फर्टिलाइजर, वाटर। बताओ भैया। हाँ, तुमको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, बताओ। बताओ भैया, फटाफट बताओ, फटाफट। क्या है भैया? प्राइमरी सोर्स। हाँ सही बात है, लैंड, एयर, वाटर है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो, अब जल्दी जल्दी करते ना, तो वरना बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। कल्टीवेशन ऑफ राइस। हाँ, राइस का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था? बड़ा विवादित क्वेश्चन है। सुंडा में 4400 लिखा रहता है, लेकिन वो 2200 ज़्यादा सही है, ठीक है, याद रखना। तो क्या है? 2200 BC है, ठीक है, याद रखना। 8700 में सीप आई थी, 7500 में वीट बार्ले आया था, 7700 में गोट आया था, ठीक है, 10,000 में कुत्ता आया था, सब बता चुके हैं। द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है, ये कब पब्लिश हुई? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है, ये पब्लिश किसने की भाई? किसने की बताओ? वान हेलमोंट ने की, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, जेंथ्रो टुल ने की, या नॉन? अब बताओ, बताओ भैया। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, तो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है, ये किसने की भैया? ये किसकी है? जेंथ्रो टुल की है। किसकी है बाबू? जेंथ्रो टुल की है, ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। कौन है भैया? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, याद रखना। द एनुअल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनुअल्स ऑफ एग्रीकल्चर भैया किसने लिखी? बताओ, किसने पब्लिश की? जेंथ्रो टुल ने, आर्थर यंग ने, वान हेलमोंट ने? ये बता दो भैया किसने। तो 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, कौन सा है? आर्थर यंग है, ठीक है। आगे बढ़ो, द बुक एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है, ये एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसने लिखी? जस्टिन वॉल लिविंग ने लिखी, सर हम्फ्री डेब्री ने लिखी, वान हेलमोंट ने लिखी, या जेबी लुइस ने लिखी? फटाफट आंसर दो, बहुत ही स्पीड में, ताकि आप भी ना रुकें, हम भी ना रुकें, ये वक्त ना रुके, ये समय ना रुके। बता दो क्या है? बी आंसर है, सर हम्फ्री डेवी हैं। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? जस्टिन वॉल लिविंग है। आगे बढ़ जाओ, एक्सपेरिमेंट ऑन इफेक्ट ऑफ मैन्योर ऑन क्रॉप पर इनिशिएटेड बाई, यानी मैन्योर और क्रॉप पर एक्सपेरिमेंट किसने इनिशिएट किया था भैया? सर जॉन वेनेट ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, वान हेलमोंट ने किया था, जस्टिन वॉल लिविंग ने किया था? फटाफट आंसर दो, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसा बोल देते हैं 5-6 सेकंड का टाइम तो मिल ही जाता है, टाइप तो कर ही सकते हो, लेकिन गद्दार हो, नहीं करोगे, है ना, सोए पड़े हो आराम से, लेटे लेटे देख रहे हैं क्लास, देखो तो कुछ लोग, है ना। हाँ, कौन है भैया? ए हैं, सर जॉन वेनेट, ठीक। कौन है? सर जॉन वेनेट ने एक्सपेरिमेंट भैया किया था। आगे देखो, खरीफ रबी जायद किस भाषा से संबंध रखते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। खरीफ रबी जायद, उर्दू, फ्रेंच, पर्शियन, अरबिक। बताओ भैया, खरीफ रबी जायद जो हैं किस भाषा के शब्द हैं? उर्दू के हैं, फ्रेंच के हैं, पर्शियन के हैं, या अरबिक के हैं? फटाफट से आंसर दो। उर्दू, फ्रेंच, पर्शियन, अरबिक, ठीक। क्या है? अरबिक भाषा के शब्द हैं, ठीक। बाकी भाषा के शब्द के लिए वीडियो अलग से डाल चुके हैं, देख लेना, सब याद हो जाएगा। आगे देखो, क्लाइमेट परटेंस टू, क्लाइमेट जो है परटेंस करती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम, मीडियम ड्यूरेशन टाइम, या नॉन, ठीक। तो सही आंसर क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे सही आंसर बढ़ा दो, आगे बढ़ जाओ, टाइम बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मरकरी बैरोमीटर्स वाज डिस्कवर्ड बाई, मरकरी का जो है बैरोमीटर्स में किसने डिस्कवर किया था?
टॉर्सिली ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था, प्लेनी ने किया था, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? तो भैया टॉर्सिली ने किया था। आगे बढ़ो। ठीक। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज नोन एज। विंड वेलोसिटी को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? हाइड्रोमीटर होता है, पायरोनोमीटर होता है, अल्टीमीटर होता है, या एनेमोमीटर होता है विंड वेलोसिटी के लिए? फटाफट बताओ भैया, विंड वेलोसिटी किससे नापते हो? ठीक, तो भैया जी सही आंसर क्या है? एनेमोमीटर से नापते हैं। ठीक, क्या नापते हैं? एनेमोमीटर से क्या नापते हैं? विंड वेलोसिटी नापते हैं। आगे बढ़ो। द टर्म पेट वाज क्वाइंट बाई, है ना, जो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन वर्ड होता है, ये किसने क्वाइंट किया? सरकार विश्वास ने किया, हारग्रीव्स ने किया, थॉर्नवाइट ने किया, या मंडल ने किया? तो भैया किसने किया? थॉर्नवाइट ने किया। बहुत ही अच्छी बात है, फटाफट इनको नोट कर लेना। जब वीडियो खत्म हो जाए, है ना, उसके बाद आराम से धीरे धीरे करके नोट कर लेना। ठीक, ताकि आपको समस्या ना हो। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, कोई समस्या हो आकाश वाजपेयी सर्च करके जानकारी साझा कर लेना, पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो। आ रेनी डे इज कॉल्ड फिर रेनफॉल रिसीव्ड इन 24 आवर। जो 24 घंटे में रेनफॉल आती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेनी डे बोलते हैं। तो कितनी रेनफॉल होनी चाहिए? 2.5 के आसपास होनी चाहिए। ठीक, 5 मिलीमीटर से ऊपर, 3 से ऊपर होनी चाहिए, 5 से ऊपर या 1 से ऊपर, तो 2.5 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक, सही बात है। कोई दिक्कत बताओ? बस भाई साहब इतना आपके क्वेश्चन हो गए। आज थोड़ा स्पीड में करवा दिए क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, बच्चे कह रहे थे भैया आओ ज़्यादा करवाओ। ठीक, अब आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट में कमेंट बता के जाओ मैं कि कैसा लगा मामला, और इसको शेयर कर देना, अपने स्टेटस में लगा देना भैया जी, ताकि वीडियो ठीक ठाक लोग देख लें। ठीक है, दोस्तों से शेयर कर दो और हमें भी बताओ कमेंट में कैसा लगा। ठीक, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और बढ़िया पेपर होगा, कोई टेंशन ना लो, एकदम गजब पेपर होगा। ठीक, बाय, राधे राधे।